प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उस स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपको उसका सार बताऊंगा कि उस स्टोरी का आखिर सार क्या है। एक पिता अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, इस पेड़ को जरा सा हिलाना। वो पेड़ बहुत पुराना था, तो लड़का हिला रहा है, लेकिन वो पेड़ हिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ बहुत पुराना है और वो धरती में अच्छी तरह से धंस चुका है और उसका जड़ें बहुत दूर दूर जा चुकी है, जिसके कारण वो पेड़ हिल नहीं रहा है। पिताजी ने कहा, बेटा थोड़ा सा और जोर से हिला, लेकिन फिर भी वह पेड़ हिल नहीं रहा है। और लड़का कहता है अपने पापा को प्यार से, पापा ये पेड़ नहीं हिलेगा। फिर पुत्र पूछता है, क्यों पापा, ये पेड़ क्यों नहीं हिलेगा? तब अब उसके पिताजी जवाब देता है, बेटा, जिस तरह ये पेड़ की जड़ें बहुत दूर दूर जा चुकी है, अब ये पेड़ नहीं हिल सकता। उसी तरह बच्चों की जिंदगी एक बार मिलती है, यानी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बच्चे को शुरू से ही सुधारेंगे, शुरू से ही उसको सही जीवन दूंगा, सही से उसका लालन पोषण करेंगे, तो वो आगे बढ़कर वो बिगड़ेंगे नहीं। सही से उसको संस्कार सिखाएंगे, डिसिप्लिन सिखाएंगे, बड़ों की इज्जत करना सिखाएंगे, तो वो इस बात की गारंटी है कि वो बच्चा आगे चल के वो बिगड़ेगा नहीं। उस पेड़ की तरह, जिस तरह पेड़ की जड़ें बहुत दूर दूर जा चुकी है, उसी तरह से अब वो लड़का अपने संगति के कारण खो चुका है, संगति के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है और उसको पता है कि मैं ऐसा ही हूं। क्योंकि एक चोर चोर के साथ ही अच्छा लगता है और एक शराबी को शराब के साथ ही अच्छा लगता है। इसलिए जैसा संगत रखेगा बच्चा, वैसा ही वो बच्चा भी हो जाएगा। इसलिए वक्त रहते हुए अपने बच्चों को सुधार लीजिए। अपने फाउंडेशन स्टेज में ही बच्चे को आप अपना बना लीजिए। जैसा संस्कार डालना चाहते हैं वही संस्कार आज से ही देना शुरू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ में हाथ धरे रह जाएं और वक्त निकल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि आखिर इस कहानी का सार यही है कि अपने छोटे छोटे बच्चे को सही संस्कार दिया जाए, सही डिसिप्लिन दिया जाए, सही तालीम दिया जाए, ताकि वो बड़े होकर फिर भटके ना। क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगा तो बाकी का कोर्स भी मजबूत होगा। थैंक यू।